तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपके लिए लाए हैं ऊंट और उसके बच्चे के प्रश्न। ऊंट के बच्चे के प्रश्न में इतना रहस्य और इतना महत्वपूर्ण ज्ञान छिपा हुआ है जो आपको इस कहानी को सुनने पर पता चलेगा। तो कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। एक दिन की बात है, एक ऊंट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से मैं कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ? ऊंट बोला, हाँ हाँ, जरूर पूछो बेटा। सवाल का जवाब पता होगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। बच्चे ने पहला सवाल पूछा, हम ऊँटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होती है पिताजी? ऊँट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा कर रख सकें। इससे हम कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। तो ये बात है पिताजी। बच्चे ने दूसरा सवाल पूछा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों होते हैं? ऊँट ने जवाब दिया, जैसे मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा पिताजी, ये बात है। बच्चे ने तीसरा सवाल पूछा, मैं हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं नहीं समझ पाता। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों होती है? ऊंट ने जवाब दिया, बेटे, ये पलकें हमारी आंखों की रक्षा कवच है। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आंखों की रक्षा करती है। बच्चा बोलता है, अब मैं समझ गया कि हमारी कुबड़ पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए है। तो पिताजी, हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए। हमारे पास इतनी प्रतिभा है, इतना ज्ञान है, तो फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हमें तो रेगिस्तान चलकर अपने सपनों को साकार करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही जगह, क्षेत्र, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी प्रतिभा को कहीं सही जगह जाकर अच्छे आदमी बनो। चिड़ियाघर में रहकर अपने हुनर और प्रतिभा को मत मारो।